आज के इस वीडियो में जानते हैं हम संस्कृत के बारे में। संस्कृत सम धन कृ धन कत सुटकागम। संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित, अतः संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। व्याकरण वी धन आंग धन कृ धन ल्युट। त्रिमुनि संस्कृत व्याकरण की त्रिमुनि हैं पाणिनि, कात्यायन या वरिरुचि, पतंजलि। अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जो महर्षि पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद होते हैं, तो कुल मिलाकर 32 पाद होते हैं तथा 3978 अर्थात लगभग 4000 सूत्र हैं। इसलिए पाणिनि को सूत्रकार भी कहते हैं। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादेच तथा अंतिम सूत्र अ है। महर्षि कात्यायन या वररुचि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा, इसीलिए इन्हें वार्तिककार भी कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा, जिसे महाभाष्य कहते हैं। इसीलिए व्याकरण शास्त्र के भाष्यकार के रूप में पतंजलि प्रसिद्ध हैं। महाभाष्य में कुल 84 अहनिक हैं। भट्टोजी दीक्षित ने सूत्रों पर वृत्ति लिखी, इसीलिए इन्हें वृत्तिकार के नाम से जानते हैं। सिद्धांत कौमुदी इनकी प्रसिद्ध रचना है। अब जानते हैं वर्णों के बारे में। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन्हें हम अच के नाम से भी जानते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरः। स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आगे की वीडियो में मैं प्रत्याहार भी समझाऊंगी किसे कहते हैं। इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है और मूल स्वर 5 होते हैं। अ, ई, उ, री, री, ये 5 मूल स्वर कहे जाते हैं। संयुक्त स्वर ए, ओ, ऐ, औ, ये 4 संयुक्त या मिश्रित स्वर भी कहे जाते हैं। कौन कौन से हैं और किन किन स्वरों से मिलकर बने हैं? आ धन ई बराबर ए, आ धन उ बराबर ओ, आ धन ए बराबर ऐ, आ धन ओ बराबर औ। स्वरों के भेद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। हृष्ट स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें हृष्ट स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, री, ये सभी हृष्ट स्वर हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे वे दीर्घ स्वर कहे जाते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक अर्थात 3 मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों की पहचान के लिए ये इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे अ, ई के बाद ऐसा, उ के बाद ऐसा, या किसी भी स्वर के बाद अगर यदि ऐसा चिन्ह लगा हुआ है तो वो संयुक्त स्वर है, जैसे ओम। यह स्वर त्रैमात्रिक है। वर्णों का उच्चारण काल: एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर, अर्धमात्रिक वर्ण। अ, ई, उ, री, री हृष्ट स्वर। आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ दीर्घ स्वर। त्रिमात्रिक अ, ई, उ, री आदि प्लुत स्वर। अर्धमात्रिक वर्ण क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, यानी कि जो सभी व्यंजन वर्ण हैं वो यदि उनके नीचे हलंत की तरह ये चिन्ह लगा हुआ है तो वो अर्धमात्रिक वर्ण कहे जाते हैं।